नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के गाँव पूरन सिंह के पुरा में। आपको बता दें, हम आपको अभी राज्य माता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में लेकर चलेंगे, जहां के वाइस चांसलर जी ने बताया फार्मर फर्स्ट योजना के बारे में। ये राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके अंतर्गत 26 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। उसमें मुरैना कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत हम लोग फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें 1000 फार्मर्स का चयन किया है अभी तक। उनको जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ कृषि विश्वविद्यालयों से और ICAR इंस्टीट्यूट से विकसित होता है, वो टेक्नोलॉजीज़ किसानों के पास ले जाके उनको दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करके समझा के उसमें अपस्केल करने के लिए बाकी किसानों के बीच में भी ले जाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उस टेक्नोलॉजीज़ में कोई कमी पाता हो तो फीडबैक हम लोग फिर साइंटिस्टों को बताते हैं, ये टेक्नोलॉजी में ये कमी है, इसको दूर करना है। इस तरीके करके किसानों को टोटली उसको इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं। इसमें ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और हमारा स्टेट में तो हमारा यूनिवर्सिटी में मुरैना में है, बाकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे जो वहाँ के कुलपति हैं, उन्होंने आपको बताया किस तरीके से फार्मर फर्स्ट योजना पर काम कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास लेकर चलेंगे जिन्होंने बंजर जमीन से किस तरीके से उपजाऊ बनाया है खेती में और अच्छी आमदनी कमाई है। और फिर आपको हम लेकर चलेंगे उनके पुत्र के पास जिन्होंने फार्मर फर्स्ट योजना के अंतर्गत एक अच्छा लाभ प्राप्त किया है। आइए चलते हैं किसान भाई के पास। हमारे साथ प्रगतिशील किसान मौजूद हैं स्वर्ण सिंह जी, जिन्होंने सरकारी नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद 2006 में यहाँ पे ज़मीन ली। ज़मीन जो थी यहाँ पर ऊसर ज़मीन थी। ऊसर मतलब बंजर ज़मीन। बंजर ज़मीन में किस तरीके से अच्छी खेती कर अच्छी आमदनी कमाई, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किस तरीके से आपने यहाँ पे ज़मीन खरीदी? आपके मन में कैसे आया रिटायरमेंट के बाद कि यहाँ पर ज़मीन लूँ? हमारा पुश्तौनी जो कित्ता है वो खेती है। हमारे पिताजी सब लोग भाई पहले भिंड में खेती करते थे, इधर आके खेती हमने भी की, क्योंकि मैं जहाँ टीचर था ग्वालियर में, फिर हमने जहाँ ही खेती ग्वालियर के पास में खरीदने की कोशिश की, जहाँ में मिल गई। उसके बाद सब ज़मीन तो बंजर थी बिल्कुल, इसको लेवल करवा के फिर हमने खेती शुरू की। सबसे पहले जब धान बोते हैं तो धान का जो मतलब प्यार होती है उससे खेती बनती है। धीरे धीरे ऐसे करके पहले धान काटते थे, फिर गेहूँ, बीच में कभी सब्जी भी कर लेते थे। और जहाँ पहले पेड़ बहुत कम थे, अब पेड़ भी बहुत हो गए। सबसे हमने एक बगीचा भी लगाया। उसके बाद हमारे पास है भैंसें थी, जहाँ से हम दूध कर ले जाते। तो आपकी जो यहाँ पे खेती हो रही है उसमें आपकी जो खेती की उपज हो रही है वो अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। आमदनी आपको अच्छी हो रही है? अभी तो बहुत, पहले तो कुछ नहीं था। अभी धान जो है तकरीबन 20 लाख के आसपास है, और इतनी 20 लाख के आसपास गेहूँ जो आती है। बाकी कुछ भी कभी मतलब सरसों भी बीच में बो लेते हैं, उसकी भी काटती, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, आमदनी अच्छी होती है। हाँ, आमदनी बोलते हैं। एक ही बात है, जहाँ पानी का लेवल जो है वो एक तो डाउन हो गया है, दूसरा लाइट भी कभी कम मिलती है। अदरवाइज हमारी उपज जो और भी बढ़ सकती है। हमारे बच्चों ने एक तालाब भी खोदा था, वहाँ मछली भी पाली। ऐसे बहुत अच्छा करके मतलब इस समय खेती बहुत अच्छी हो रही है। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अच्छी आमदनी करी है और उनको उनसे किस तरीके से एक अच्छा लाभ हुआ है। हमारे साथ उनके पुत्र मौजूद हैं जो फार्मर फर्स्ट
परियोजना के तहत अच्छा लाभ ले रहे हैं। सर बीज का और मशीनों का सब तरह का सहयोग मिला हमको। नए तरह के उन्नत बीज मिले, जैसे HD 6667 और पूसा तेजस, और बरसीन का भी नया बीज मिला हमको, और मशीनी सहयोग मिलता रहा हमेशा समय समय पर। अब यहाँ पे मैं जैसे देख रहा हूँ कि बरसीम लगी हुई है हाँ जी सर। और पीछे आपके गेहूं की फसल लगी हुई है, तो इसमें भी आपको बीज मिले हैं बरसीम के लिए और गेहूं के लिए? हाँ जी सर, बीज मिले हमको सर। फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत? हाँ जी सर। ये योजना आपको कैसी लगी है? सर बहुत अच्छी योजना लगी हमको। हाँ जी सर, KVK वालों के सहयोग से ये योजना का हमें लाभ प्राप्त हुआ। YP सिंह के मार्गदर्शन से, उनकी टीम के सहयोग से हमको हर चीज़ की सुविधा मिली सर। ये योजना लाभकारी है। हाँ सर, लाभकारी है सर। आइए हम चौपाल में चलते हैं किसान भाइयों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि यादव जी, जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। आज चौपाल चर्चा के हमारे क्या विषय रहेंगे? सर आज चौपाल चर्चा के जो 2 बिंदु रहेंगे मुख्यतः, पहले भाग में अपना फार्मर फर्स्ट परियोजना है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और दूसरे भाग में अपनी चर्चा मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड पर की जाएगी। आइए चौपाल में चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको चौपाल में ले चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। चौपाल का जो कार्यक्रम है ये 2 भाग में रहेगा। भाग 1 में बात करेंगे फार्मर फर्स्ट योजना के बारे में, भाग 2 में बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं फार्मर फर्स्ट योजना क्या है। जी आप बताएं। सर फार्मर फर्स्ट जो परियोजना जो है अपनी, वो अपनी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित की जा रही है, और अपना इसमें 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था, और जो कि मुरैना ज़िले के 7 सिलेक्टेड गांव में इसको स्टार्ट किया गया था। तो अभी तक इसको 4-5 साल हो गया है। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य जो है, वो मेन उद्देश्य ये होता है कि जो फार्म पर जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है, जो तकनीक डेवलप की जा रही है, उस तकनीक को और रिसर्च को अपन किसानों के फार्म तक पहुँचाना इसका मेन उद्देश्य है। और साथ ही साथ नई नई वैरायटी के जो इनपुट वैरायटी आती हैं फसल की, उसके अपन इनपुट के रूप में प्रदर्शन यूनिट लगाई जाती है। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, पूरन सिंह का इस गांव में हम लोग मौजूद हैं, तो इस गांव के अंदर अगर हम बात करते हैं तो किसान भाई किस तरीके से फार्मर फर्स्ट योजना के तहत लाभ ले रहे हैं? सर इसमें अपन फार्मर फर्स्ट योजना के तहत जो लाभ लिया जा रहा है, जैसे कि हम लोग का एक प्रदर्शन यूनिट रहती है, उस प्रदर्शन यूनिट के तहत हम उनको किसानों से अपन फसल लगने से पहले हम किसानों के साथ चर्चाएं करते हैं। चर्चाएं करने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि ये क्या है चाह रहे हैं, फिर हम उसी फसल का जो नई वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसका हम बीज इनको अपनी तरफ से प्रदर्शन के रूप में देते हैं। फिर हम लोग आप हर फसल पर देते हैं या एक बार दे दिया उसके बाद नहीं देते हैं? नहीं सर, इसको अपन अच्छी वैरायटी जो लाके अपन किसान को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अच्छी वैरायटी का बीज कम मात्रा में हम लोग को मिल पाता है। हम लोग अदर जो सोर्स हैं बाहर से अवेलेबल कराते हैं। फिर हमारा जो जिनको हम प्रदर्शन देते हैं, उन किसान भाइयों को हम चर्चा करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि इसको बीज उत्पादन के रूप में इस बीज का आप उपयोग करें, और अपने जो गाँव के जिन किसानों को हम इस योजना के माध्यम से क्या सा लिमिटेशन रहती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम उनसे खुद निवेदन करते हैं कि आप पहले आप इसको उत्पादन करें और बीज के रूप में अपने गांव में या अपने एरिया के आसपास सभी किसानों को बीज के रूप में उसको प्रोवाइड करवाएं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया फार्मर फर्स्ट के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे कि आपने फार्मर फर्स्ट से तो लाभ लिया है, जैसे आपने अभी पहले बताया, तो आप अब ये बताइए इसको अब आगे आप ले जाने की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? ये ट्रैक्टर वगैरह जाए इससे खेती करने थे, पानी की थोड़ी दिक्कत है। पानी अगर हो जाए तो खेती बहुत अच्छी हो सकती है। पानी की समस्या है यहाँ पर? पानी की लेवल बहुत डाउन चले गया, पहले बहुत अच्छा था, हमने इस वजह से थोड़ा उपज में अगर आपको पानी प्राप्त मात्रा में मिलेगा तो इससे आप लाभ लेंगे? बहुत मिलेगा साहब। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे वैज्ञानिक से सवाल है कि पानी का लेवल जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो अगर उनको इसका पानी का लेवल अगर थोड़ा
सुधार हो जाए तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। जी आप बताएं, जैसे हमारे किसान भाई ने कहा कि पानी का जो लेवल है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो उसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए जो वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं कि हर फसल की एक जल उसकी जो क्षमता है वो उसका गणना करते हैं कि जैसे गेहूं में कितनी सिंचाई और कितना पानी चाहिए, उस हिसाब से पानी के लिए पानी देने की सिफारिश करते हैं। और आजकल जैसे बागवानी फसलें हैं उनमें तो ज़्यादातर जैसे ड्रिप की है, जो हमारा जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि आप उसमें है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रत्येक बूंद का सदुपयोग हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकें और पानी का अनावश्यक दोहन ना हो और उसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जैसे भी पानी होता है ज़्यादातर जब हम सीधे खेतों में पानी देते हैं तो वो बह के या तो वाष्पीकरण के द्वारा चला जाता है या नीचे भूमि में सीपेज होके चला जाता है। तो इसके लिए ये किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जहाँ तक हो सके बागवानी फसलें हैं और उनके अंदर और तो सब्जी वाली फसलें हैं उनके अंदर आप ये जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाएं। और उसके अलावा भी आप जैसे राज्य सरकार की हमारे यहाँ पे जो योजना है बलराम तालाब, उसमें आप अपने ही खेत पे एक तालाब का निर्माण करवा के उसमें सरकार उनको अनुदान देती है और उसके तहत आप तालाब का निर्माण करवा के वहाँ पानी का संचय कर सकते हैं। जो बारिश के अंदर आपका जो पानी होता है वो जो अनावश्यक बह के चला जाता है वो वहाँ इकट्ठा हो जाए और उससे फिर आप किसान भाई ने बताया उन्होंने तालाब तो बनाया हुआ है। जी तो उससे उनका क्या होगा कि जब वो वहाँ पे जब पानी होगा तो वहाँ से उसका भूमि का जल स्तर ऊपर होगा और उनको पानी भी मिल पाएगा, जिससे वो आगे और अपनी फसलों की खेती कर पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से हम अपने वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ पानी को किस तरीके से हम उसको, जैसे तालाब बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तालाब बनाएंगे तो उसके अंदर अगर हमारा पानी को अगर हम रखेंगे, पानी का जैसे वर्षा होती है तो वर्षा में अगर उसमें अंदर पानी आएगा तो उसको हम खेती में यूज़ कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर फर्स्ट योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पूरन सिंह का पुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फार्मर फर्स्ट योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट योजना की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है योजना क्या है? हाँ सर। तो आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ नहीं ली। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, लाभ लेना चाहते हैं? चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं
कि फार्मर फर्स्ट योजना की जानकारी है परंतु लाभ नहीं लिया है। लाभ लेना चाहते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सर, लाभ लेने के लिए उसमें कुछ विशेष कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। जब भी हम लोग गांव में किसानों के बीच में आते हैं और चर्चाएं करते हैं तो उस समय ये लोग आएँ, साथ में बैठें और ये क्या समस्याएं ये बताएं, उसके अनुकूल अपन प्लानिंग करके इनको सब चीज़ें अवेलेबल, जो भी हमारा इनपुट होगा, प्रदर्शन यूनिट होगी, जो हमारा क्राइटेरिया हमारा होगा, हमको देने को उनको तैयार जो है। हमारे किसान भाइयों की अगर कोई समस्या होगी तो उसके तहत आप फार्मर फर्स्ट योजना के तहत उनको लाभ देंगे। जी सर, जी सर। समस्या होगी, समस्या को उसको सॉल्यूशन करते हुए हम उस प्रदर्शन यूनिट को यहाँ तक ले जाएंगे। सर ये रहती है सर कि जैसे मतलब जब हम लोग बैठते हैं, अगर फसल लगने से पहले हम चर्चा करते हैं तो इनको प्लानिंग में उसमें बैठक में आना होगा, बताना होगा कि हम ये फसल का बीज चाहते हैं। बैठक का कैसे तय होता है कि बैठक कहाँ और कैसे होगी? सर बैठक जो है अपना पंचायत लेवल पे कर लेते हैं, या जहाँ पे गांव में जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके यहाँ पे सामूहिक रूप से बैठक करके हम लोग चर्चा सूचना दी जाती है। सूचना, जी सर, सूचना दी जाती है सर। सूचना के माध्यम से हम लोग सब इकट्ठे होके काम बैठक में आते हैं और चर्चा होती है, और चर्चा के अनुकूल अपन लोग आगे की प्लानिंग करते हुए फसल की, और अपन इस टाइप से किसानों का सेक्शन करते हैं। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जैसे गांव में आते हैं, गांव में आने के बाद किसानों की समस्याएं सुनते हैं। अगर वो फसल लगाने से पहले अगर बताएंगे तो इससे वो उनका निदान करेंगे उनकी समस्या का, फार्मर फर्स्ट योजना के तहत। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट की आज बात चल रही है, आप कौन सी फसल लेते हैं? आप? हम तो एक ही गेहूँ की आती है। उसमें समस्याएं आती हैं आपको खेती करने में? आती है। क्या समस्या आती है? कुछ कमजोर हो जाती है, कुछ ऐसी रह जाती है, पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता है, मांगे का मिलता है। पानी की समस्याएं हैं? हाँ, पानी की समस्या है। और आपको जो वैरायटी आप लगा रहे हैं, जो बीज आप लगा रहे हो, बीज अच्छा है आपका या अच्छा बीज लेना चाहते हैं? तो अच्छा है, कहाँ जी गाँव का ही लगा देते, जाएंगे का मिल जाए। गेहूं की फसल ले रहे हैं आप? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं गेहूं की फसल ले रहे हैं, पानी की समस्याएं हैं। तो हमारे जैसे वैज्ञानिक ने बताया कि पौंड लगाने के लिए, तो हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पानी की समस्याएं हैं, तो कौन सी ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें कम पानी लगे गेहूं में? सर जैसे कि पानी की जो समस्याएं अपनी आती हैं, तो पानी कम मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, तो उसके लिए सर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि दूसरे विभाग के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई जो योजना चलाई जा रही है, तो जो भी स्कीम अदर विभागों में है उनसे कनेक्ट हम लोग इनको मिलवाते हैं और बताते हैं, जानकारी देते हैं कि आप यहाँ पर जाओ। तो जो स्प्रिंकलर वाला जो सिस्टम चल रहा है, जिससे कि अपनी पानी की करीब करीब अपनी 70% तक, अपनी 50% तक बचत इसमें हो जाती है सर। तो ऐसे हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो एक पानी खोल के देते हो, ओपन पानी देते हो, तो ऐसा खेत में पानी ना दिया जाए और स्प्रिंकलर का यूज़ करें, तो कम पानी में अपन एरिया को, अधिक एरिया को कवर कर सकते हैं। कौन सी गेहूं की किस्म लगा सकते हैं जिसमें कम पानी लगे? सर कम पानी के लिए सर अपने पास अपनी जो तेजस की जो वैरायटी है अपने पास, HI अपना 59 करके है, उसका अपन यूज़ 87-59 करके है, उसका अपन यूज़ कर रहे हैं सर इस समय। देखिए हमारे किसान भाई, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि कौन सी वैरायटी लगानी है गेहूं की जिसमें उनको कम पानी में अच्छा लाभ होगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो स्प्रिंकलर सेट ले सकते हैं, ड्रिप लगा सकते हैं, फुवारा विधि के यंत्र लगा सकते हैं, जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से उनको मिल जाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है योजना क्या है? हाँ बिल्कुल जानकारी है। ये शासन के द्वारा जो किसानों को उन्नत बीज और उसकी जो सुविधा देने की स्कीम है, वो ये स्कीम है जिसके तहत किसानों को उन्नत जो वैरायटी का बीज दिया जा रहा है, जिससे कि किसान उसको करे और उसी बीज को आप अपने आसपास अन्य कृषकों को बांटे, जिससे पैदावार ज़्यादा हो और उन्नति करें किसान खुद। आपने लाभ लिया है? हाँ बिल्कुल हमने लिया है। किस प्रकार से लाभ लिया है? हमको जो अनुसंधान केंद्र है, अपने जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने हमको 2-3 वैरायटियों के बीज उपलब्ध कराए और उनका बीच में उन्होंने आकर हमें समय समय पर उसकी जानकारियाँ दी और उन्होंने इसको पैदावार के लिए दिया है हमको। और यही बीज, पैदावार भी इसकी काफ़ी अच्छी है और यही हम बीज को उन्होंने ये कहा है अपने आसपास के कृषकों को आप बांटिए और प्रोडक्शन अपना बढ़ाइए। प्रोडक्शन बढ़ेगा, कृषक की उन्नति करेगा। इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये अपने जो कृषि अनुसंधान केंद्र है हमारे ज़िले का, उनका है, वो वहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो समय समय पर गाँव में चक्कर लगाते हैं, बैठक करते हैं, उन्हीं के द्वारा इस जानकारी की प्राप्त हुई और ये काफ़ी अच्छी जानकारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे आपको लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है और इससे किसान उन्नति भी हो रहा है और उन्नति भी कर रहा है
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उन्नति भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर फर्स्ट योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं फार्मर फर्स्ट के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जानकारी है? नहीं है सर, हमको जानकारी नहीं है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आपको अगर खेती में कोई समस्याएं आती हैं तो उसको आप बताएं, तो योजना के तहत आपको बीज दिया जाएगा उन्नत, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो आपकी समस्याएं क्या हैं? वो पानी की समस्या है सर, पानी की कमी है बस, और कुछ नहीं है। तो पानी के लिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, ड्रिप लगा सकते हैं खेत में, जिससे कम पानी में अच्छी उपज होगी। तो इसकी जानकारी लेना चाहेंगे, कहाँ से मिलेगा ये? अब हम नहीं जानते सर, मैं बताएंगे जहाँ से लेंगे, अब क्या करा जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो मिलेगा कहाँ से, इसकी हमें जानकारी दी जाए। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये जो स्प्रिंकलर सेट है, फुवारा विधि है, रेन गन है, ये हमारे किसान भाई कहाँ से ले सकते हैं? देखो, उसके लिए हर जिले के अंदर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से उन्हें तकनीकी ज्ञान इस बारे में मिल सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है, किसान कल्याण विभाग है, वहाँ पे इनको उसका पूरा तकनीकी जानकारी और उनके स्कीम के तहत यदि वो आवेदन करते हैं, ऑनलाइन अपना आवेदन करते हैं, तो उनको उनकी जो श्रेणी है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, तो उसमें जो अनुदान है उनका उसी अनुसार अनुदान है, और उस अनुदान के तहत ये ऑनलाइन अपना पंजीकरण करवा के और उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो उसके तहत इन्हें जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत है, और जो ड्रिप का भी मिल सकता है, स्प्रिंकलर पे भी इनको मिल सकता है। और उसके लिए इनको आवेदन कैसे करना पड़ेगा? आवेदन के लिए इनको वहाँ कृषि विभाग में जो कृषि पर्यवेक्षक होता है, जिसको REO बोलते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उससे जो इनका जो क्षेत्र का जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उससे इन्हें संपर्क करना पड़ेगा और उनको अपने बारे में बता के, और जो वो दस्तावेज मांगे, इनके खेत के खसरे की नकल है, बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, और उससे फिर इनको अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और जब उसमें चयनित होने पर इन्हें उसकी सूचना दी जाएगी और उसके तहत ये लाभ ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अगर आप भी कृषि यंत्र लगाना चाहते हैं सिंचाई के, तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं आप इनसे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट की बात चल रही है, जानकारी है? जानकारी है। बताइए क्या है? मतलब इससे अच्छे बीज मिलते हैं, जिससे मतलब कम पानी में फसल पैदावार हो जाती है। और यहाँ की ज़मीन मतलब ऐसी है, पतली है, पहला पानी तो स्प्रिंकलर के हिसाब से ही देना पड़ता है। और आपने लगाए कृषि यंत्र, सिंचाई के यंत्र? हाँ, पहले पानी पर हम कृषि यंत्र लगाते हैं और पतला ही देते हैं, पैप मतलब उठा के देते हैं। कई जगह मतलब ज़्यादा पानी भरने से फसल में नुकसान हो जाता है। यहाँ की अगर ज़मीन की बात करते हैं कि ज़मीन कैसी है, समतल ज़मीन है या ऊपर नीचे ज़मीन है? ज़मीन समतल है, पर वो मतलब पूरा भरेला खेत बनने से उसमें फसल में थोड़ा फूट कम करता है फसल। इस वजह से मतलब पहला पानी स्प्रिंकलर से देते हैं।
तो अच्छा पैदावार होता है, फूट भी अच्छा करता है गेहूँ। और बीज हमको मतलब जानकारी मिली है अभी 1 आध साल से, तो वो वाला बीज अपन डाल रहे हैं, तो उससे पैदावार भी अच्छी होती है और आगे योजनाएं लाभकारी हैं। योजना लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो योजना है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, योजना की जानकारी है? योजना का यार पानी ज़्यादा है यार, तो गेहूँ गल जाता है। पानी ज़्यादा डालते हो तो गेहूँ खराब हो जाती है? खराब हो जाता है बिल्कुल। जमीन नहीं यहाँ पता नहीं है। जमीन कैसी है यहाँ की? बिल्कुल पता नहीं है, निबल ऊसर जमीन है। तो हमारे बीच में वैज्ञानिक बैठे हैं, सवाल करना चाहते हैं। सवाल कर ले, बता रहे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है ऊसर ज़मीन है, पानी अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे उनकी फसल को नुकसान होता है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि वो अपने जो इसी ज़िले में जो विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग है, वहाँ पे जाके कृषि अधिकारी से, कृषि वैज्ञानिक से, वो इस क्षेत्र में जो गेहूं लगाना चाहते हैं तो उनके पास जो पानी की उनकी आवश्यकता अनुसार जाके उनसे सलाह लें, उनसे परिचर्चा करें कि मैं कौन सी किस्म लगाऊं जिससे मेरा ये कम पानी में मेरा अच्छा उत्पादन हो जाए। तो उसके लिए वहाँ पे जो संबंधित जो विषय विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक होगा वो इन्हें ये सुझाव देगा कि आप गेहूँ की ये किस्म लगा लीजिए। यदि आपके पास 2 सिंचाई का पानी है तो आप ये किस्म लगा सकते हैं, यदि आपके पास 3 सिंचाई का पानी है तो आप ये किस्म लगा सकते हैं। तो ये उनको वहाँ पे जाके और उनसे भेंट करके और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे अभी जैसे बात हो रही थी फार्मर फर्स्ट योजना के तहत जो वैज्ञानिक गांव में आते हैं, जब बैठक करते हैं, परिचर्चा करते हैं, किसानों के साथ हमारा संवाद होता है, कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा करते हैं हम लोग, तो उस समय भी ये अपनी समस्या का जिक्र कर सकते हैं और वहीं पे उसी स्पॉट पे इनके उस समस्या का निदान वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने, बताया किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक फार्मर फर्स्ट योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को लाभ दे रहे हैं। भाग 2 कल हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।